अस्सलामुअलैकुम, रिजवान नज़ीर टेक चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक दफ़ा फिर। तो एलिमेंटर के इस लेटेस्ट कोर्स के अंदर आपको वेलकम कहते हैं। अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, वहां से जाके आप इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंटर और वर्डप्रेस के साथ आप अपनी खूबसूरत एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट आज से स्टार्ट हो रहा है, डेवलपमेंट का सिलसिला। तो इसमें हम आज के होम पेज को बेसिकली डिफ़ाइन किया जाएगा और होम पेज के अंदर वेबसाइट का हीरो सेक्शन बेसिकली वेबसाइट का टॉप अप एरिया होता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो में बड़ा डीपली समझाया गया है उसका हीरो सेक्शन। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और वीडियो को इसको स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर, पिछली वीडियो में हमने अपने पेज को यहाँ तक उसकी सेटिंग को एक्सप्लोर किया था। आज हम इसके स्टार्ट से लेके एक अपने होम पेज का लेआउट्स को सेट करना सीखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी ऑप्शन को आपने सेट करना है। आपने डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में सबसे लास्ट पे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग में आपने रीडिंग पे क्लिक करना है, थर्ड वाली ऑप्शन। और इसमें आके योर होम पेज डिस्प्ले, इसमें आपने करना है स्टैटिक होम पेज। और होम पेज को सिलेक्ट कर लेना है जो हमने पेज बनाया हुआ है, अपना होम पेज का एक पेज क्रिएट किया तो उसको एज अ होम पेज सिलेक्ट कर लेना और सेव चेंजेस। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम जो अपना होम पेज एलिमेंटर के अंदर यहाँ पे आज से स्टार्ट करेंगे तो वो एज अ हमारी वेबसाइट का होम पेज बन जाएगा। अभी इधर देखें, अगर वेबसाइट पे आए तो आपको वर्डप्रेस की तरफ से एक बिल्कुल ही उसका लेआउट्स का पहली पोस्ट नज़र आ रही है और साइड पे साइड बार नज़र आ रही है। लेकिन जैसे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमने जो होम पेज अभी एलिमेंटर में क्रिएट कर रहे हैं वो इधर शो हो जाएगा। मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, जो एलिमेंटर के अंदर हमने इसको ओपन किया हो वो वाला इधर आ चुका है। वो वाली सेटिंग करने का ये फ़ायदा था। तो आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम अपनी तमाम तर एलिमेंटर के अंदर अपना पेज को स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले वाले जितने भी सेक्शन थे इसको रिमूव करते हैं और एक नए सिरे से एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, टेम्पलेट को इधर से चूज़ करते हैं, ब्लॉक्स में आ जाते हैं इधर से। तो इधर से हम ये वाला एक टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये वाला हम एक टेम्पलेट ले लेते हैं अपने लिए फर्स्ट सेक्शन के लिए। तो ये जो ऊपर वाला हेडर के फौरी बाद जो सेक्शन होता है, इसे हम कोडिंग की लैंग्वेज हम इसे कहते हैं हीरो सेक्शन। तो हीरो सेक्शन के लिए हमने ये एक अपना सेक्शन वहाँ से ले लिया, ब्लॉग्स। तो इसके सबसे पहले मेन सेक्शन में आते हैं। तो इसकी सेटिंग को हम अब डीपली एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें क्या क्या आ जाता है। इसके लेआउट्स में सबसे पहले आ जाता है बॉक्स। ये बॉक्स हुआ है और अगर इसको हम फुल विड्थ करें तो ये फुल विड्थ, इसकी सेटिंग ही इतनी की हुई है कि वो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। तो इसको अगर आप कम करना चाहते हैं तो जैसे 500 करते हैं तो ये 500 हो गया। तो अगर इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। मैक्सिमम टू 600 तक आप 1600 तक ले जा सकते हैं। तो हम इसको इसके बॉक्स विड्थ के मुताबिक ही लेके जाते हैं, इसकी जितनी एलिमेंटर के अंदर इसकी सेटिंग हुई है। तो नीचे इसकी ऑप्शन आ जाती है कॉलम गैप। ये देखें, ये दो कॉलम है इनके अंदर, इसके अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है। इनके दरमियान वो ये देखें जी, इसके दरमियान अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो इस कॉलम के दरमियान 10 पिक्सल है और इसके दरमियान 10 पिक्सल है, मींस 20 पिक्सल इन दो कॉलम्स के दरमियान गैप है। तो अगर इधर से आप कॉलम गैप के अंदर 9 गैप कर देंगे तो अब इन दोनों कॉलम्स के दरमियान गैप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इधर से आप इसका कॉलम का गैप सेट कर सकते हैं, नैरो कर लेंगे, थोड़ा सा कॉलम का गैप सेट हो जाएगा। एक्सटेंड करेंगे तो गैप ज़्यादा हो जाएगा।
अगर इसकी वाइड कर दें, मींस कि इसकी काफ़ी सारी सेटिंग है। तो अगर आप इसके अंदर कस्टम करना चाह रहे हैं तो कस्टम भी आप कर सकते हैं। इन दोनों के दरमियान देखें, ये देखिए कस्टम गैप आ रहा है, साइडों से भी, टॉप से, हर साइड से आ रहा है। और गैप इधर पिक्सल में आप इसको परसेंटेज में भी कर सकते हैं, किसी भी साइड पे कर दें, लेकिन हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका 10 पिक्सल का साइडों से होता है। और बाद में आ जाता है इसकी हाइट। इसकी हाइट बेसिकली ये होती है कि आप जैसे सेक्शन के अंदर विजेट्स वगैरह को ड्रैग करते हैं तो उसकी अपने हिसाब से विजेट के कंटेंट के लिहाज से उसकी विड्थ और हाइट बढ़ती रहती है। विड्थ तो उतनी ही रहती है, बेसिकली हाइट का ही कहना था। हाइट उसकी इंक्रीज़ होती रहती है, जैसे इधर भी कंटेंट इधर भी उसके हिसाब से इसकी विड्थ इतनी बनती, हाइट इतनी बनती है। तो अगर इसको आप एक मिनिमम हाइट देना चाहते हैं कि मेरे सेक्शन की इतनी कम से कम हाइट हो, जैसे इसको मिनिमम हाइट पे क्लिक करते हैं तो देखें इसकी 640 इसकी हाइट बन जाएगी मिनिमम। तो इसको अगर आप कम करना चाहते हैं कम कर लें, ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा कर लें, लेकिन हम इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट ही रहना चाहते हैं कि जितना इसमें कंटेंट हो उतनी ही इसके अंदर विड्थ करना चाह रहे हैं। और बाद में आ जाता है इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब है कि उसके अंदर जो डाटा आ रहा है उसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, कि आपका डाटा कंटेंट ऊपर से स्टार्ट हो, बॉटम से स्टार्ट हो, मिडल में स्टार्ट हो। तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, डिफ़ॉल्ट में बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होती है। और अगर इसको आप टॉप कर देंगे तो ये टॉप पे स्टार्ट होगा, और अगर बॉटम का मिडल कर देंगे तो ये मिडल में इसका सारा कंटेंट आ जाएगा। क्योंकि ये वाला कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा और ये इसके मुताबिक कम है तो ये मिडल में आ गया। अगर इसको आप बॉटम कर देंगे तो ये इमेज बॉटम पे आ जाएगी। ये देखिए इधर इसके लिहाज से ये बिल्कुल बॉटम पे है। और अगर इसके अंदर और भी सेटिंग है वो आप छोड़ दें, लेकिन हम बाय इसको मिडल कर देते हैं क्योंकि इसका कंटेंट ज़्यादा और इसका कम है तो ये बिल्कुल मिडल में आ जाएगा। बाद में इसका ओवरफ्लो आ जाता है। ओवरफ्लो आ जाता है कि अगर इसमें इसकी विड्थ या इसकी हाइट के लिहाज से ज़्यादा कंटेंट आ जाए तो उसका क्या करना है। उसका ये होता है कि डिफ़ॉल्ट में तो वो अपने हिसाब से उसको आगे शिफ्ट कर देता है। अगर आप हिडन कर देंगे तो वो हिडन हो जाएगा, बाकी वाला कंटेंट उसके हिसाब से नहीं शो होगा। और नीचे आते हैं तो आ जाता है HTML टैग। HTML टैग की ये ऑप्शन होती है, इसमें ये होता है कि अगर आप इस सेक्शन की कोडिंग में जाके इंस्पेक्ट करके देखते हैं तो इस सेक्शन को जो टैग मिला होता है वो सेक्शन का टैग दिया होता है डिफ़ॉल्ट में। तो अगर इसका आप चेंज करना चाह रहे हैं, इसको आप डिव देना चाह रहे हैं, डिव का टैग, तो वो डिव से स्टार्ट होगा। और अगर आप हेडर के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, हेडर का टैग देंगे तो वो ये वाला सेक्शन हेडर के टैग से स्टार्ट होगा। तो इसका भी ये होगा, आर्टिकल है, सेक्शन है, वो इसके मुताबिक आप जो सा इधर से सेट कर देंगे वही वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा इसके कस्टम कोड के अंदर। लेकिन इसकी आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं, ये आप इसको डिफ़ॉल्ट में रहने दें। बाद में आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का ये है कि जैसे आपने इसके अंदर 2 कॉलम अब बने हुए हैं तो वो आपको 2 से 3 ऑप्शंस शो करवा रहा है कि अगर आप इसमें से ये सिलेक्ट कर लें तो इसका ये होगा कि पहले वाला कॉलम ज़रा स्मॉल हो जाएगा और दूसरे वाला कॉलम इमेज वाला वो ज़रा बड़ा हो जाएगा। और अगर आप इसके रिवर्ट करना चाह रहे हैं तो ये वाला कॉलम, फर्स्ट वाला कॉलम विड्थ में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और दूसरे वाला छोटा हो जाएगा। लेकिन हम इसको 50-50 पे रहने देते हैं, फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इसकी भी अपनी लेआउट्स के हिसाब से ऑप्शन होती है, स्ट्रक्चर आपको परफॉर्म किया जाता है। बाद में आता है इसकी स्टाइलिंग। पहला होता है इसका स्ट्रक्चर, आपने इसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, कैसे इसकी सेटिंग करनी है। बाद में आता है इसकी स्टाइलिंग कैसे करनी है सेक्शन की। सेक्शन की स्टाइलिंग के हवाले से सबसे पहले बैकग्राउंड की ऑप्शन आती है। बैकग्राउंड में आपने बैकग्राउंड के भी आगे फर्दर 2 टैब्स आ जाती है। एक नॉर्मल होता है, एक होवर आ जाता है। नॉर्मल ये होता है आपको जो सिंपली शो हो रहा होता है, और होवर ये होता है कि जैसे आप इसके ऊपर माउस लाएं तो वो होवर की ऑप्शन होती है। वो भी हम आगे जाके भी इसी वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल में आ जाता है इसकी 4 ऑप्शंस होती हैं। सबसे पहले आता है क्लासिक। क्लासिक में आप इसका कलर बैकग्राउंड कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि हम इसका ग्रे कलर, ये ग्रे हमने सेलेक्ट कर दिया तो इसका देखें बैकग्राउंड पे ग्रे कलर लग चुका है। और अगर आप कहते हैं कि ग्रे कलर तो लग गया है और नीचे इसकी इमेज भी शो हो रही है, कि अगर आप इसके बैकग्राउंड पे इमेज लगाना चाह रहे हैं तो इमेज कैसे लगेगी। इमेज हम देख रहे हैं, यहाँ आप
वो लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं, या आप इमेज लगा सकते हैं। हम कहते हैं चलें इमेज लगाते हैं, तो इमेज मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है, तो हम उसको इमेज लगाते हैं बैकग्राउंड पे। तो ये देखें इमेज इस तरह शो हो रही है। इमेज की जब जैसे आप इसको अपलोड करेंगे तो इसके ना पोजीशन, अटैचमेंट, रिपीट और साइज़ 4 ऑप्शन आपके पास नीचे शो होती हैं इसको सेट करने के लिए। पोजीशन आपने इसमें से कुछ भी कर लें, हम सेंटर यूज़ करते हैं तो इमेज बिल्कुल सेंटर पे ही आपकी शो होगी। अटैचमेंट में आपने एक होता है स्क्रॉल और एक होता है फिक्स इमेज रहना, ये भी थोड़ा सा बाद में इसको डिस्कस करेंगे, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं रिपीट, नो रिपीट। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इमेज होती है छोटी, हमने उसको रिपीट करवाना होता है, पैटर्न बन जाता होता है, तो अगर आपने उस इमेज को रिपीट कराना तो आप रिपीट वाली ऑप्शन कर दें। लेकिन हमारी इमेज इस सिनेरियो में इमेज हमारी लार्ज है, तो हमने इसको हीरो सेक्शन पे यूज़ करें तो हमें इसकी रिपीट करने की ज़रूरत कोई भी नहीं। बाद में आता है इमेज का साइज़ कौन सा रखना है आपने। ऑटो होता है और दूसरे नंबर पे आता है कवर हो जाता है, और एक आ जाता है कंटेन, और एक आ जाता है कस्टम। हम आम रूटीन पे कवर करते हैं, तो इस कंडीशन में एक दफ़ा इसको चेक कर लेते। ये देखें इसको हमने कवर किया तो ये इसके बिल्कुल कवर आ गई है, इमेज बिल्कुल सेट डिस्प्ले हो रही है। और अब हम इसकी आपको वो वाली ऑप्शन दिखाता हूँ, अटैचमेंट। अटैचमेंट जैसे आप करेंगे स्क्रॉल है ना, फिक्स का ये है कि इमेज आपकी फिक्स होगी, ऊपर से टेक्स्ट आपका स्क्रॉल हो रहा है, ये इसकी ऑप्शन होती है। और अगर आप इसको स्क्रॉल पे लगा देंगे तो ये साथ ही स्क्रॉल होगी इमेज के साथ ही रहेगी। तो इसमें अंदर ऑप्शन, इसमें हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, इसमें ये ऑप्शन हमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये हमारी हो गया इसमें नॉर्मल बैकग्राउंड। अब आ जाते हैं इसके अंदर ग्रेडियंट। अगर आप इसके अंदर ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं, इसके बैकग्राउंड के ऊपर 2 कलर लगाने। ग्रेडियंट क्या होता है, 2 कलर का मिक्सचर होता है, एक ऊपर कुछ भी कलर लगा दे और एक नीचे कलर होता है। तो इसमें ग्रेडियंट की ऑप्शन इस तरह होती है, अगर आप इमेज नहीं लगाना चाहते तो ग्रेडियंट लगा दें। तो इसमें आप कलर चेंज भी कर सकते हैं कि ऊपर आप कर लें वाइट, जैसे फुल वाइट होगा, और नीचे वाला इसका आ जाता है सेकंड कलर आप रेड कर लें। ऊपर वाला वाइट, नीचे वाला ब्लू कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर वाला वाइट, नीचे वाला ब्लू, 2 हो गया। और इसमें एक नीचे ऑप्शन आती टाइप आपने कौन सी रेडियल करनी है, ग्रेडियंट और लीनियर। हम लीनियर कर लेते हैं, लीनियर वाली वो सर्कल में आ जाती ग्रेडियंट। और एंगल कौन सा यूज़ करना, 180 वाला ठीक है, उसमें सही कवर होता है। और अब आ जाती है, जैसे आपने ग्रेडियंट पे आए हैं तो वो ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि ग्रेडियंट नहीं, हम थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर वीडियो। अगर आप इसके बैकग्राउंड के वीडियो लगाना चाह रहे हैं तो वीडियो के लिए आपने इस यहाँ पे यूट्यूब का लिंक लगे, तो हम इधर आ जाते हैं यूट्यूब पे। इधर से हम कोई भी वीडियो ले लेते हैं। वीडियो को ओपन करना और इस लिंक को ले लेना। और अब आ जाना एलिमेंटर के अंदर, यहाँ पे वीडियो लिंक की जगह पे उस लिंक को कर देना पेस्ट। ये देखें वीडियो पीछे से हो गई है, पॉज हो गई है, मसलन प्ले हो गई है। और नीचे आ जाती है कि अगर मसलन वीडियो को थोड़ा सा लोड होने में टाइम भी लगे तो हम उसकी जगह पे कोई अगर इमेजेस लगाना चाह रहे हैं तो इमेजेस भी आप लगा सकते हैं। तो इमेज हम यही वाली लगा देते हैं कि जब वीडियो लोड हो तो ये वाली ही वीडियो आ जाए। तो स्टार्टिंग पे आप कितना इसको डिले देना चाह रहे हैं कि वीडियो कितनी देर बाद स्टार्ट हो और एंड
कितने टाइम पे हो, ये भी इसकी भी आप सेटिंग कर सकते हो। तो इसको आप अपडेट करते हैं और बाद में आ जाते हैं अपनी साइट पे। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए सबसे पहले आपकी इमेज शो हो रही है और 10 सेकंड का टाइम लगा हुआ। 10 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो वीडियो प्ले हो जाती है। ये देख लिया आपने। और अब हम आते हैं फोर्थ वाली ऑप्शन पे, स्लाइड शो। स्लाइड शो का ये है कि जैसे स्लाइडर बन जाता है, इसके ऊपर इमेजेस लग जाती हैं, डिफरेंट हम इमेज लगाते हैं। सबसे पहले ये वाली इमेज लगा देते हैं और एक और इमेज उसमें करते हैं, एक ये सिलेक्ट कर लेते हैं, देखिए 2 इमेजेस सिलेक्ट कर लेते हैं, इनकी बना लेते हैं हम गैलरी। तो ये देखें, अगर इसको आप इधर से डैश उसका लेआउट्स बंद करें और देखें तो ये देखें ये स्लाइड शो हो रही है। इसको आप इधर से देखें, पहले वो वाली आ जाती है हमारी, ये जो हमने इमेज लगाई थी, और अब ये आ जाती है और इमेज वीडियो भी साथ कन्फ्लिक्ट हो रही है। ऐसा करते हैं वीडियो को ना ख़त्म कर देते हैं। इधर ड्यूरेशन टाइम लगा हुआ 5 सेकंड और नीचे इसको राइट टू लेफ्ट हमने कर दिया। इसके अंदर ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम हमेशा क्लासिक पे आते हैं, हम क्लासिक वाली ऑप्शन यूज़ करते हैं, ये वाली। इसके ऊपर बैकग्राउंड इमेज लगा दी है और अब इसके ऊपर कलर सारा लगा लेते हैं हल्का सा। ये हम इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं। ये बैकग्राउंड कलर लग चुका है और साथ में इमेज है। ये 2 ऑप्शन हो गए। अब आ जाते हैं इस कंटेंट की बारी। कंटेंट हमारे पास इसके ऊपर आ रहा है, तो कंटेंट का कलर हम ऐसा करते हैं चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ठीक नहीं लग रहा। इसका वाइट करते हैं, वाइट भी नहीं ठीक। ऐसा करते हैं इमेज पीछे वाली तरह चेंज कर लेते हैं। हाँ ये देखिए ये वाली इमेज ज़रा ठीक लग रही है पीछे, तो इसको करते हैं पब्लिश। अब इसकी हम फर्दर चीज़ें देखते हैं। हमारा सेक्शन वाली तो हो गई। अब आ जाते हैं इसके नीचे ऑप्शन जो आ रहे हैं। अब ये एक तो हमने बैकग्राउंड लगा दिया, अब इसके बैकग्राउंड के ऊपर एक ओवरले भी लग जाता है। ओवरले के ऊपर क्लिक करते हैं तो ओवरले में भी 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाता है क्लासिक और एक आ जाता है ग्रेडियंट। इसके ऊपर कलर आप लगाना चाह रहे हैं तो कलर कौन से कलर का ऊपर लगाना है, जैसे हम कहते हैं ब्लैक कलर इसके ऊपर अगर लगाते हैं तो उसकी ये ब्लैक फुल ब्लैक कर देते हैं। ये देखिए फिर इसके ऊपर ब्लैक कलर लगाया तो उसकी हमने ओपेसिटी इधर से चेंज कर देते हैं कि ओपेसिटी 2 पॉइंट रख देते हैं समथिंग। इसके ऊपर एक कलर आ गया और इसकी ओपेसिटी हमने 2 पॉइंट रख दी है, 0.2 रख दी है, तो ये एक अच्छा उसके ऊपर लगता है। तो दूसरे नंबर पे आता है ग्रेडियंट। आप इसके ऊपर ग्रेडियंट कलर भी लगा सकते हैं 2 कलर के, जैसे अभी लग चुका है 2 कलर का, और उसकी भी आप
इधर से ओपेसिटी तेज़ का साइज जैसे करेंगे तो ये देखें इधर से चेंज हो रही है उसकी ओपेसिटी। लेकिन हमने ग्रेडियंट नहीं लगाना, हमने वो सिंपल ही इसके ऊपर कलर लगाना है, ये वाला क्लासिक कलर। और इसकी सेटिंग नीचे से आ जाती है कि आप इसके ऊपर अगर CSS फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं, ब्लर करना चाह रहे हैं, लेकिन हम इसके ऊपर बिल्कुल सिंपल रहने देंगे, ज़्यादा ऑप्शन में इसको कम्प्लेक्स नहीं करेंगे। ये बैकग्राउंड के ऊपर ओवरले आ जाता है और बाद में आता है बॉर्डर। और आप इस सेक्शन को बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो बॉर्डर के लिए बाय डिफ़ॉल्ट होता है नन लगा होता है। अगर आप इसको सॉलिड बॉर्डर देते हैं तो इधर से आपने उसकी विड्थ भी देनी होती है, 5 पिक्सल उससे हमने विड्थ बॉर्डर को दे दी है। अब उसका कलर कौन सा रखना है, देखिए रेड कलर दे दिया है तो सेक्शन को एक बॉर्डर लग चुका है और उसका 5 पिक्सल उसकी विड्थ हो गई। बाज़ बात हमें इसकी ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन आपको ऑप्शंस के हिसाब से इसकी एक्सप्लोरेशन दिखा रहा हूँ। और अगर इसको रेडियस लेना है तो 10 पिक्सल रेडियस हमने दे दिया है, तो ये देखें इसको रेडियस मिल चुका है ऊपर साइडों से कंप्लीट। ये साइड से लिंक हुआ, अगर आप इसको डीलिंक करके ऑप्शनली देना चाह रहे हैं, टॉप से ज़्यादा देना चाह रहे हैं, बॉटम से ज़्यादा देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन हमें इसकी बॉर्डर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको बैक करते हैं। और अगर इसको शेडो देना चाह रहे हैं तो ये देखें, अगर आपको देखें नीचे से तो इसको शेडो मिल चुका है। इसको आप वर्टिकल को चेंज करते हैं, ये देखिए ज़्यादा शेडो हो जाता है। जिस तरह भी इसकी शेडो की सेटिंग करनी है तो वो शेडो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें शेडो वगैरह नहीं चाहिए। और सेकंड लास्ट चीज़ आती है शेप डिवाइडर। शेप डिवाइडर क्या चीज़ है? शेप डिवाइडर एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है इसके अंदर। उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आप इस वाले सेक्शन को टॉप और बॉटम से एक शेप दे सकते हैं। शेप में आपको अभी दिखाता हूँ। टॉप से हम पहले बॉटम पे लगाते हैं तो शेप इसमें बनी बनाई शेप मौजूद है। ये देखिए माउंटेन, बॉटम से आप देखें तो एक ब्यूटीफुल शेप लग चुकी है। और अगर आप इसको कोई ड्रॉप, ये देखो ड्रॉप्स लग चुके हैं, क्लाउड्स, तो ये देखिए कितनी खूबसूरत जिगजैग स्मॉल छोटे छोटे लगे हैं, लेकिन हम और कोई लगा लेते हैं। तो ये देखें कोई भी आप किसी भी तरह की ट्रायंगल लग चुकी है तो हम इसमें देख लेते हैं कौन सी हमें लगानी है। ये भी स्मॉल है। तो हम ऐसा करते हैं, ये वाली कर लेते हैं, ये भी अच्छी मुझे लगी। तो इसको आप बॉटम से भी लगाइए, तो इसको आप टॉप से लगाना चाहते हैं तो टॉप से भी इधर से आप कुछ भी लगा लें तो टॉप से भी लग जाएगी। लेकिन टॉप पे हमें अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हमने बॉटम पे सिर्फ लगा ली, ये अच्छी इसमें रहेगी। और बाद में लास्ट पे आ जाता है इसकी टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी ये है कि अगर आप इधर से ही इसकी टाइपोग्राफी, इसके हेडिंग का कलर, इसके टेक्स्ट का कलर इधर से सिलेक्ट कर देंगे तो इसमें आने वाला जो भी डाटा होगा या इसकी विजेट होगी तो उसका कलर यहाँ से ही मैनेज हो जाएगा। तो अगर आप उसमें यहाँ से सेट कर लेंगे तो आपको उसकी विजेट में फर्दर जाके चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। और एक बात आप ज़रा गौर से इसको सुन लें कि इसमें अगर आपने यहाँ से चेंजिंग कर दी है ना कलर की, तो फिर आपको वहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है कोई विजेट वगैरह की स्टाइलिंग करने की। तो अगर आपने वहाँ पे भी सेटिंग कर दी है मैनुअली तो फिर वही प्रेफर चलेगी, वही वाला उसकी स्टाइलिंग चलेगी, ये वाली स्टाइलिंग नहीं चलेगी। तो इधर का ये वाली ऑप्शन ये है। और बाद में आते हैं इसके एडवांस में। एडवांस वाली टैब में इसका मार्जिन आ जाता है कि इसको अगर आप टॉप से मार्जिन देना चाह रहे हैं तो जैसे हम अभी देते हैं कि 50% देते हैं, तो देखें टॉप से भी 50% हो गया, बॉटम से भी। ये बेसिकली लिंक हुआ है तो इसको आप डी लिंक करें तो अब आप जितना भी ऊपर से अप्लाई करें, जैसे हम ऊपर से 100 देते तो ऊपर से 100 हो गया और नीचे से 50 हो गया। तो ये आप यहाँ से इसका वो कर सकते हैं मार्जिन वगैरह। और नीचे से आता है इसकी पैडिंग आप कंटेंट के लिहाज से इसकी पैडिंग सेट कर सकते हैं। देखें बाय डिफ़ॉल्ट तो कोई भी पैडिंग नहीं होती, लेकिन ये हमने बना बनाया टेम्पलेट इसके अंदर इंपोर्ट किया तो उन्होंने 100 की टॉप से पैडिंग दी हुई है। तो आप इसकी पैडिंग सेट कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम 70 की पैडिंग इसकी सेट कर लेते हैं, टॉप से कर लेते हैं 70, नीचे से 100,
चलो ये भी ठीक हो गया। और बाद में आता है जी इंडेक्स। जी इंडेक्स ये होता है कि अगर आप एक दूसरे के ऊपर एक जैसा सेक्शन ये है, इसके एक नीचे एक सेक्शन शो करवाना चाह रहे हैं तो उसकी इंडेक्सिंग होती है कि आप इसको प्रेफरेंस ज़्यादा दे दें, ये ऊपर शो होगा और वो इसके नीचे शो होगा, वो हम आगे जाके इसका यूज़ करेंगे। ये भी थोड़ा सा कोडिंग के रिलेटेड इसकी चीज़ है। और आता है CSS ID। CSS ID ये है कि इसको आप कोई ID असाइन कर देंगे तो वो उसकी स्टाइलिंग अगर करना चाह रहे हैं तो वो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। कोई कस्टम CSS लगाना चाह रहे हैं तो वो इसकी कोई ID लग जाएगी तो वो हम इसको यूज़ कर लेंगे। इसी तरह क्लासेस, अगर किसी को क्लास असाइन करना चाह रहे हैं तो आप इसको क्लास भी असाइन कर सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा क्लासेस देना चाह रहे हैं तो स्पेस के साथ इसकी आप क्लासेस और अप्लाई कर सकते। जैसे 2 क्लासेस लगानी है तो मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे डी डिव के नाम से एक क्लास है, अगर इसको एक और क्लास देना चाह रहे हैं तो इसको दे दें सी डिव। इस तरह आपने इसको मल्टीपल क्लास दे सकते हैं। स्पेस के साथ इसको आपने क्लासें यहाँ से असाइन कर देनी है। तो बाद में आ जाता है कि मोशन इफेक्ट। मोशन इफेक्ट क्या होते हैं कि इसके ऊपर आप एनिमेशंस लगा सकते हैं। जैसे ये पेज हमारा लोड हो तो एनिमेशन है, जैसे मैं आपको भी कुछ लगा के दिखाता हूँ। फेडिंग लगाते तो उसी वक्त फेड होता है कुछ, तो कुछ और लगाते हैं। देखें ऊपर से ड्रॉप डाउन आ रहा है तो कोई और चेक करें, लेफ़्ट से आ रहा है। ये बहुत अच्छी है, खूबसूरत लुक आपकी वेबसाइट की आती है। जूम इन की लगाएं तो ये देखिए जूम इन हो रही। तो इस तरह आप यहाँ से कोई भी मोशन इफेक्ट में से इसकी एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और बाद आ जाता है इसकी एनिमेशन ड्यूरेशन। आप स्लो कर सकते हैं, यहाँ से फास्ट भी कर सकते हैं। और एनिमेशन डिले के एनिमेशन के अंदर अगर आप कोई डिले देना चाह रहे हैं तो सेकंड्स में आपने देना है। तो ऐसा इसका एक और आपको बता दूं कि डिले होता है इसके अंदर 100 का मीन्स मतलब है कि 1 सेकंड होता है। अगर आप यहाँ पे डिले देंगे ना 100, ये इसका 1 सेकंड का डिले है। अगर आप इसको जैसे पेज लो तो 1 सेकंड बाद ये अपलोड हो तो ये इसका। बाकी अगर आप 2 सेकंड का देना चाह रहे हैं तो ये देखिए 2 सेकंड। अब 200 लिखना है तो 2000 लिखना है तो उसका मतलब कि ये 2 सेकंड के इसके अंदर डिले है। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते जितना भी होगा। तो यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से कोई भी इसकी एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। बाद में आता है रिस्पॉन्सिव वाली बटन। रिस्पॉन्सिव में आ जाता है कि रिवर्स कॉलम टैबलेट, रिवर्स कॉलम मोबाइल। तो इसमें सबसे पहले ये 2 कॉलम है। तो जैसे ये छोटी डिवाइस में जाएगा, जैसे मोबाइल पे जैसे ये डिज़ाइन जाएगा तो ये लेफ़्ट वाला जो कॉलम है ये ऊपर आ जाएगा और ये इमेज वाला कॉलम ये नीचे उसके आ जाएगा, क्योंकि स्क्रीन साइज़ छोटा हो जाएगा। तो अगर आप ये इमेज को इसके टॉप पे रखना चाह रहे हैं तो इधर से आपने रिवर्स कॉलम ऑन मोबाइल पे कर देना है। तो ये आपका मोबाइल पे हो जाएगा। जैसे अभी मैं ना आपको टैबलेट पे ले जाता हूँ, टैबलेट पे दिखाता हूँ। देखें जैसे टैबलेट पे गए और इसको आप करते हैं ना रिवर्स ऑन टैबलेट, तो ये देखिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ये रिवर्स हो जाएगा। तो इसी तरह मोबाइल पे भी इसी तरह आप रिवर्स इसको कर सकते हैं। तो ये इसमें ऑप्शन आ रही। बाकी आ जाता है विजिबिलिटी। कुछ सेक्शन होते हैं कि हम डेस्कटॉप पे उसको बना लेते हैं और टैबलेट पे और मोबाइल पे अगर उनको हाइड भी करना चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं। तो उसकी भी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है ना टैबलेट के ऊपर ये हाइड हो जाए। तो आपने ये वाले बटन को ऑन कर देते हैं, हाइड ऑन टैबलेट। जैसे टैबलेट पे जाएगा तो ये हाइड हो जाएगा, ये नज़र नहीं आएगा। ये देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसी तरह आप इसको मोबाइल पे भी हाइड कर सकते हैं। तो ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आपको एलिमेंटर देता है कि आप कहीं पे भी उसको विजिबल कर सकते हैं और कहीं पे भी हाइड करा दें, कहीं पे भी उसको शो करवा दें। तो ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। बाद में आ जाता है एट्रीब्यूट्स। ये भी आप एलिमेंटर प्रो के अंदर इसके ऑप्शंस कर सकते हैं और कस्टम CSS ये भी आप इसके अंदर एलिमेंटर प्रो के अंदर कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं इसमें एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने इसकी कस्टम CSS करनी है, बेसिकली बिगनर के लिए तो उनको तो कस्टम CSS के अभी तक कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो प्रोफेशनल तरीके से एलिमेंटर को एज आ प्रोफेशन समझ के कर रहे हैं काम, तो उन्होंने अगर इसकी कस्टम CSS करनी है तो आपने इसकी जितनी भी क्लासेस हैं आपने जाके थीम के कस्टमाइज़र के अंदर जाके ऑप्शन होती है एडिशनल CSS की, वहाँ पे आपने इसको ऐड कर देना। जैसे हम आपको मैं अभी दिखाई देता हूँ। अपीयरेंस में जाना है तो थीम एडिटर, थीम नहीं कस्टमाइज़र पे जाना है।
कस्टमाइज़र में लास्ट पे आपको शो हो रहा है एडिशनल CSS। तो आप यहाँ पे आके अपनी जितनी भी एडिशनल CSS इसको स्टाइल करना चाह रहे हैं कस्टम के साथ डिज़ाइन को, तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो बैक एंड अपने चलते हैं। तो ये था हमारे सेक्शन के हवाले से जितनी भी ऑप्शन है वो हमने एक्सप्लोर किए। अब आ जाता है हमारा कॉलम्स। इसके दरमियान जो कॉलम आ गए हैं उनकी सेटिंग क्या है। कॉलम का भी इसी तरह है, उसकी आप विड्थ वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। उसकी वर्टिकल अलाइन जैसे ही सेक्शन के अंदर होती है ऑप्शन, आप वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट ऊपर नीचे इसको अगर बॉटम करना चाह रहे हैं तो बॉटम कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल का भी ये है, अगर आप स्टार्ट पे इसको लेफ़्ट पे करना चाह रहे हैं कंटेंट को, अगर एंड पे करेंगे तो एंड पे चला जाएगा। तो इसी तरह विजेट स्पेस है, HTML टैग कि इसमें आने वाला कॉलम को आप कौन सा टैग असाइन करना चाह रहे हैं, हेडर का, फूटर का, आर्टिकल का, सेक्शन का, कुछ भी आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। इसी तरह इसकी स्टाइलिंग है, इसका भी बेसिकली वही एक खूबसूरत है कि आप इसको अगर इसके बैकग्राउंड कलर को अगर आप वाइट करना चाह रहे हैं तो एक स्पेसिफिक कॉलम का बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया है। और इसके ऊपर भी आप इमेज लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इमेज लगा सकते हैं। जैसे हम ये वाली इमेज इसके बैकग्राउंड पे लगा, तो ये देखिए बैकग्राउंड पे इमेज लगी, तो उसकी भी वही सारी ऑप्शन है। अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं रिमूव, तो इमेज के साइड पे राइट साइड पे टॉप पे आपको रिमूव के ऑप्शन है, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। कलर भी अगर आप रिमूव करना चाहें तो यहाँ से क्लियर कर दें तो कलर भी आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह हाँ, यहाँ पे आप ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं, तो स्लाइड शो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी तरह आप इसके ऊपर एक ओवरले भी लगा सकते हैं। ओवरले की जैसे सेक्शन के अंदर ऑप्शन थी, इसी तरह आप कॉलम के अंदर भी वो तमाम तर चीज़ें लगा सकते हैं। बाद में आता है कि बॉर्डर, अगर आप इसको बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो बॉर्डर यहाँ से इसको भी बॉर्डर आप दे सकते हैं। बॉर्डर का कलर हम कौन सा करते हैं, वाइट कर लेते हैं कि वाइट अच्छा लगेगा। 5 पिक्सल, तो मैं आपको इसका एलिमेंटर का पैनल बंद करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा लग चुका है इसको बॉर्डर, उसकी 5 विड्थ हो गई है। इसको रेडियस हम दे देते हैं 10 पिक्सल, तो ये देखिए इसको रेडियस भी होगा 5 पिक्सल का, बॉर्डर उसकी विड्थ भी सेट हो गई। तो इसी के अंदर भी आप ये तमाम तर फ्लेक्सिबिलिटी है। बाद में आता है टाइपोग्राफी जैसे मैंने आपको बताया था कि इस सेक्शन में आने वाले जितना भी विजेट्स होंगी उनकी आप यहाँ से कलर वगैरह मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसका आपको यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमने 1 बाय 1 जाके इसकी, जैसे ये हमने हेडिंग ड्रैग की हुई है तो इसकी सेटिंग जाके हमने यहाँ से की होती है, तो ये प्रेफर यहाँ से ज़्यादा इसको ही एलिमेंटर प्रेफर करता है। अगर आपने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट की हो तो फिर वो यहाँ वाली फॉलो करेगा। तो ये हमारी सेक्शन ये वाली ऑप्शन भी कंप्लीट होगी टाइपोग्राफी की। इसके एडवांस में आ जाता है, तो एडवांस वाली जितनी ऑप्शंस उसके सेक्शन में थी उतनी ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है कि यहाँ पे आप मार्जिन देना चाह रहे हैं तो देखें 10 का मार्जिन आ चुका है। अगर आप इसको डीलिंक कर देंगे तो डीलिंक को लेफ़्ट से ख़त्म हो जाएगा, बॉटम से ख़त्म हो जाएगा। ये सारी तमाम तर ऑप्शन इसके मार्जिन के हवाले से हैं। बाद में आता है पैडिंग। पैडिंग ये होती है कि कंटेंट के अंदर इसकी कितनी पैडिंग होनी चाहिए, कि सेक्शन के बाहर मार्जिन वर्क करता है, पैडिंग उसके अंदर वर्क करती है। जैसे ये लाइन आ रही है ना, डॉटेड लाइन, ये हमारा कॉलम है, इसके बाहर मार्जिन काम करेगा और अंदर इसके पैडिंग काम करेगी। जैसे हम पैडिंग पे क्लिक करते हैं, पैडिंग हम देते हैं 20 पिक्सल की, तो ये देखें ये वाला सेक्शन के दरमियान ये देखें ये 20 की पैडिंग आ चुकी है। तो इधर से आप अगर पैडिंग को एडजस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। ये जी इंडेक्स मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा एडवांस है, या आप अभी रहने दें। यहाँ पे कस्टम आईडी भी दे सकते हैं, कस्टम क्लास। इसी तरह मोशन इफेक्ट आ जाते हैं कि इसको आप कौन सा मोशन देना चाह रहे हैं। देखिए राइट से ये आपको एनिमेट करती हुई नज़र आए, ये इसकी ऑप्शन है। इसकी अभी उसी तरह रिस्पॉन्सिव में भी आप इसको वैसे ही हैंडल कर सकते हैं, डिस्प्ले वगैरह करवा सकते हैं। और एट्रीब्यूट और कस्टम CSS ये आपको मैंने आगे भी बताया था कि प्रो के अंदर ही आप इसको मैनेज करेंगे। और बाद में आता है हम इसके विजेट्स के ऊपर आ जाते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इसकी हेडिंग की इमेज, जो हमारी लिखा हुआ है एप्लीकेशन का इमेज। इसमें कंटेंट आ जाता है, इसमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती है हर विजेट के लिहाज से। इसमें टाइटल है, टाइटल की जगह आप इधर कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं। जैसे आप लिखते क्या एप्लीकेशन लिखा हुआ, आप यहाँ पे कोई भी कंटेंट चेंज कर सकते हैं तो वो आपको इधर शो होगा। जैसे हम लिखते हैं फ्रीलांसिंग इधर लिख दिया।
कुछ भी कंटेंट लिखेंगे तो वो आ जाएगा। अब आ जाता है इसको यहाँ पे लिंक अगर आपने कोई लगाना है तो जैसे कोई फ्रीलांसिंग के ऊपर क्लिक करेगा तो वो लिंक पे फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ आप लिंक लगा सकते हैं। इसका साइज़ कौन सा करना चाह रहे हैं, स्मॉल करेंगे, मीडियम करेंगे, एक्स्ट्रा लार्ज, क्योंकि अब ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, इसको हमने एज अ फ़ॉन्ट साइज़ इसकी स्टाइलिंग में जाके दिया हुआ, यहाँ पे इसलिए वर्क नहीं कर रहा। अगर आप इसको एज अ न्यू विजेट ड्रैग करेंगे, जैसे अभी इसको ड्रैग करते हैं तो इसका अब साइज़ करेंगे ना एक्स्ट्रा लार्ज, अभी ये बड़ा हो रहा क्योंकि इसको अभी स्टाइल नहीं हमने दिया हुआ, अभी ये फ्रेश है इसीलिए ये काम कर रहा है। और इसके ऊपर स्टाइलिंग हुई है, इसको साइज़ मिला हुआ। अब आए थे HTML टैग। HTML टैग ये कि SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बाज़ इसके टैग को फॉलो करना होता है, तो HTML का टैग भी देखे जाते हैं। H1 एक होता है पेज के अंदर हमेशा, तो इसको H3 कोई सा भी टैग आप दे सकते हैं, P का टैग, D का टैग इसका सेट कर सकते हैं। बाद में आ जाता है इसकी अलाइनमेंट्स ये कि ये लेफ़्ट पे अलाइन हुआ है, अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं सेंटर पे हो जाएगा, राइट पे करना चाहते हैं राइट पे हो जाएगा, और जस्टिफाई अगर करेंगे तो वो जितना कंटेंट की विड्थ होगी उस लिहाज से ये जस्टिफाई हो जाएगा। लेकिन हमने इसको लेफ़्ट पे रखना है, लेफ़्ट पे हो गया। और अब आ जाते हैं इसकी स्टाइलिंग पे। स्टाइलिंग में इसका कलर आ जाता है, कलर हमने पहले भी इसका चेंज किया था, अब इसको मैंने वाइट ही कलर कर दिया है। तो कलर का कोड भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको कोड याद है तो कोड यहाँ से अप्लाई कर दें। बाद में आती है इसकी टाइपोग्राफी में सबसे पहले इधर क्लिक करके इसकी फ़ॉन्ट फैमिली आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर फ़ॉन्ट फैमिली आप 1 by 1 नहीं अप्लाई करना चाहे तो हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने वेरिएबल क्रिएट की हूँ, तो आपने यहाँ पे वो सर्कल पे क्लिक करना है, तो इधर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे वो ग्लोबल बने हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्स्ट, एशंट, ये आपके एक ग्लोबल वेरिएबल बने हैं। तो इनकी सेटिंग आपने बैकएंड से करनी होती है, और वो जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। जैसे हम प्राइमरी पे क्लिक करेंगे तो इसकी पीछे से इसकी जो सेटिंग हुई है वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। हम इसको एज अ डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, प्राइमरी नहीं है, Ctrl+Z करते हैं। हिस्ट्री में आके इसको कर लेते हैं सेट। रिवीजन में जाते हैं। इसका ये है कि आपने जब आना है ना उसकी रिवीजन, तो आपने 1 by 1 देख लेना कि कौन सी अभी प्रीवियसली हुई है, तो इस लिहाज से आपने ये देखें, हमने इसको किया और इसको अप्लाई कर देना, ये हो जाता है अप्लाई, तो वो इसके रिवीजन्स में आ जाती है, तो आपने वहाँ से उसको अप्लाई कर लेना। अब आ जाते हैं उसके, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करके इसके ये वाले डैशबोर्ड, तो ये उसके सारी सेटिंग हो गई है। उसकी टाइपोग्राफी की भी आप कर सकते हैं, इधर से उसका फ़ॉन्ट साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वेट, ये सारी इसकी जितनी भी फर्दर हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है शेडो। आप इसके ऊपर शेडो लगा सकते हैं, देखिए शेडो लग चुका है, हॉरिजॉन्टल। उसके अभी पीछे बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है इसलिए आपको वो शो नहीं हो रहा है। इधर से आप अगर कलर चेंज करें तो वो पीछे लगा लेकिन नज़र नहीं आ रहा, हम इसको ख़त्म ही कर देते हैं। बाकी आ जाता है इसके अंदर ये ब्लेंड और मूड, इसके ऊपर इसके लेआउट्स आ जाते हैं कि कलर के हवाले से, इसकी स्टाइलिंग के हवाले से इसके कलर बने बनाए आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। तो हम इसके एडवांस पे जाते हैं। एडवांस में मैंने एडवांस की इसकी बिल्कुल सेम सेटिंग है जैसे उसके कॉलम्स की और सेक्शन की होती हैं। एडवांस वाली सेटिंग और स्टाइलिंग की ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं सबके लिहाज से। तो हम इसके अंदर अपना सेटिंग करते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं इस सेक्शन को अपने प्रोफेशनल तरीके से। हमें इसके अंदर अब ये वाला आइकन नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसका कलर कर देते हैं वाइट। इसको भी हम ऐसे ही करते हैं।
आइकन का भी साथ साथ कलर में चेंज कर रहा हूँ। तो अपडेट करते हैं, तो अब देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये उसकी मेन हेडिंग और इसके छोटे बुलेट्स पॉइंट में इसकी चीज़ें शो हो रही हैं। तो इसकी मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने हेडिंग का टैग, हेडिंग की विजेट यूज़ की हुई है। दूसरे नंबर पे उन्होंने इमेज बॉक्स यूज़ किया हुआ है, कोई लेफ़्ट के ऊपर उनको आइकन बॉक्स यूज़ किया हुआ है। और नीचे आ जाता है, नीचे उन्होंने की हुई आइकन लिस्ट। इसको करते हैं। आइकन लिस्ट के अंदर भी आपको होता है कि लेफ़्ट साइड पे आइकन यूज़ कर लेते हैं और आगे आप टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह नीचे वाला ऊपर का इन्होंने डुप्लीकेट करके नीचे भी लाया हुआ। और एक इनकी सबसे बड़ी ये खूबसूरती होती है कि एलिमेंटर के अंदर अगर आपने सेम विजेट है ना, उसकी स्टाइलिंग दूसरे को कर सकते हैं। जैसे इसका कलर हम अभी चेंज करके आपको दिखाते हैं कि इसका हम कलर करते हैं, इधर से रेड करते हैं, ब्लैक कर दिया। तो हम चाहते हैं कि जल्दी काम को अगर आपने करना है तो इसका हमने कॉपी करना है ना, करें इसका हमने किया कॉपी राइट क्लिक करके और इसके ऊपर ला के किया पेस्ट स्टाइल। जैसे करेंगे तो ऊपर वाले का स्टाइल इसके ऊपर आए। तो ये बहुत ही खूबसूरत इसकी ऑप्शंस है कि आप अपने काम को जल्दी करना चाह रहे हैं, कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो आप उसको जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। बाद में आ जाता है, हमने इसको लगाई थी एक सेक्शन को, नीचे से शेप डिवाइडर लगाया था बॉटम पे, ये था, ये नहीं, ये वाली ये हमने लगाई थी। तो इसको हम करते हैं पब्लिश और आ जाता है, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें हमने इसको बड़े खूबसूरत तरीके से इसका हीरो सेक्शन क्रिएट कर लिया है। और बेसिकली हमारा आपको बताने का मकसद ये है कि आपने इसकी तमाम तर ऑप्शंस के अंदर जाके इसको एक्सप्लोर करना है, इसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी है, ऑप्शंस को ऊपर काम ऑप्शन को अप्लाई कर करके यूज़ करना है। इसी तरह ही आप एलिमेंटर के अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप एलिमेंटर के अंदर अपनी कोडिंग डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें। ये बहुत अच्छा पेज बिल्डर करंटली यूज़ हो रहा है, इसके 5 मिलियन प्लस यूज़र हैं। तो ये बग़ैर कोडिंग के आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आपने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके अंदर फुल ग्रिप आपकी हो जाएगी स्किल्स। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।